मसूरी के निर्मला इंटर कॉलेज में क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही इस दौरान छात्रों ने यीशु मसीह पर नाटिका का भी मंचन किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि फादर भाईजू ने कहा है कि बच्चों ने कड़ी मेहनत कर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य और शिक्षक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सभी को क्रिसमस की बधाई भी दी। आज का जो कार्यक्रम हुआ निर्मला इंटर कॉलेज में बहुत ही सुंदर और अच्छा हुआ। और आज बच्चों का दिल और मन में उत्साह भरा हुआ है, क्योंकि क्रिसमस ऐसा दिन है, ऐसा त्यौहार है जो प्यार का संदेश फैलाता है और शांति का संदेश फैलाता है। और इसीलिए क्रिसमस लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए संदेश देता है, क्योंकि जो हम लोग का प्रभु यीशु है और जिसके लिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं वह अपना प्यार इस दुनिया को देने के लिए आया, ताकि सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे और दूसरे को भी मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरणा दे। आज बहुत खुश का दिन है। निर्मल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल और पूरे टीचर्स और बच्चे के साथ क्रिसमस मनाने के लिए एक अवसर मिले। इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना मेहनत से किया, एकदम परफेक्ट प्रोग्राम। मैं बच्चों और निर्मला इंटर कॉलेज का स्टाफ और ब्रदर अनूप को कंग्रेचुलेशन देता हूँ और हैप्पी क्रिसमस भी दे देता हूँ। लैंसडाउन निवासी 19 वर्षीय एक छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले 5 दिनों से लापता है। राजस्व उप निरीक्षक कौड़िया सुरजीत सिंह पुंडी ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज जयहरीखाल में पढ़ रही मल्ली मेंदोली निवासी हरीश प्रसाद की 19 वर्षीय बेटी अंजलि 20 दिसंबर से घर नहीं लौटी, जिसकी सूचना उसी दिन जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को दे दी गई थी। जिसके बाद जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लैंसडाउन पुलिस को एक केस रेफर कर दिया था और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि लड़की की लास्ट लोकेशन दिल्ली में मिली है। एएसपी पौड़ी शेखर सुयाल ने श्रीनगर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में दर्ज मुकदमों का निस्तारण, हथियारों की साफ सफाई समेत ड्यूटी कर्तव्य के साथ करने को लेकर जवानों को निर्देशित किया। वहीं उन्होंने जवानों से वेपन हैंडलिंग भी करवाई, जिसमें जवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने पुलिस के जवानों के लिए बनाए जा रहे आवासीय भवनों का भी जायजा लिया। ये पुलिस का एक डेली एनुअल रूटीन होता है कि हम हर थाने और जो कोतवाली है उनका निरीक्षण करते हैं। आज मैं श्रीनगर कोतवाली में आया हूँ। साफ़ सफाई जो आउटर हमारा है वो काफ़ी बेहतर है, अच्छा है, बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। सीओ साहब चूँकि यहीं पर रहते हैं, उनका लगातार मार्गदर्शन थाने को मिलता रहता है। बाकी वेपन हैंडलिंग मैंने देखा बहुत परफेक्टली हमारे जो आरक्षी हैं उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से किया। और यहाँ का जो एक मेन मकसद और था यहाँ आने का, पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसको भी मेरे को देखना था। हमारे सीओ साहब लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। चूँकि रूटीन की चीज़ें हैं और ये निरीक्षण के बहाने हम सारे अपने कर्मचारियों से जो उनकी समस्याएं, उनके कोई नए सुझाव, इस पे भी डिस्कस करते हैं। वो सम्मेलन अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। आम जन से भी मीटिंग होगी और थाने के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी मुझे वो काम करना है। उसके हमारे टाइप 2 के 12 क्वार्टर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो एजेंसी बना रही है। अभी जैसे 1 साल उसको बनना है। पौड़ी बस अड्डे के पास आए दिन होने वाले शराबियों के उत्पात पर सभासद अनीता रावत ने कड़ी नाराजगी जताई है। अनीता रावत का कहना है कि शहर का ये मुख्य मार्ग है, यहाँ हर दिन कोई न कोई शराबी पड़ा रहता है, जिसके कारण रास्ते से गुजरने वाले स्कूली बच्चों समेत महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर जब ये हालत है तो अन्य क्षेत्रों में क्या हाल होंगे। वहीं एएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मेरा सबसे पहले तो प्रशासन से ये शिकायत है कि ये हमारी मेन मुख्य रोड है और इस रोड में पुलिस प्रशासन, डीएम, सारे ये अधिशासी अधिकारी, हमारी नगर पालिका आना जाना इनका लगा हुआ रहता है। लेकिन जो ये हमारी यहाँ पर दुकानें खुल रखी हैं, अक्सर यहाँ पर कोई ना कोई दारू पी के सुबह से शाम तक लेटे रहते हैं। और जबकि ये तिराहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूली बच्चों से लेकर ये मेन बाजार का रास्ता है। माँ बहनें, बेटी बहुएं आती जाती रहती हैं। पौड़ी गांव की हमारी माताएं घास लेकर आती हैं। तो ये जो नेपाली यहाँ पर लेटे रहते हैं, इनके लिए क्या कोई नियम कानून नहीं है? मेरा सबसे पहले तो ये प्रश्न है। अगर ठीक है, शराब पीने के लिए अगर बनी है तो उसके लिए भी तो एक नियम होना चाहिए। अपने घरों में पिए जहाँ इन्होंने किराए पे ले रखे हैं। और ये अगर ये नगर पालिका ने इनको रोजगार के साधन के लिए ये खोखा दे रखा है, तो क्या नगर पालिका की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि इन खोखों में क्या क्या बिक रहा है इनमें?
10 दुकानें अगर चाय की हैं तो क्या पौड़ी में इतनी पॉपुलेशन है कि ये दुकानें चाय की पर निर्भर इनका रोजगार चल रहा है। उनको बार बार हम जगह जगह बार बार उन पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और उनको बार बार हमने चेतावनी दी है कि इस तरह की चीजें ना करें और हमारी चालानी कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण पे। तो कई जगह इस तरह खोखे वगैरह लगे पड़े, इसलिए स्पेशल नहीं, जो लोग शराब पी के उपद्रव कर रहे हैं उनको पुलिस स्वयं उसको देखेगी कि इस तरह के उपद्रव न किया जाए। अच्छा ठीक है, ये फैक्ट मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं अभी आप दोनों को बता रहा हूँ इंस्पेक्टर तुमको, तो इस पर करेंगे कार्रवाई। अगर ऐसा कुछ है तो जरूर इस पर कार्रवाई, क्योंकि सर वो आने जाने का रास्ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को एकदम सही आपने संज्ञान में लाई है बात, तो इसमें आपको असर। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के बालगंगा रेंज में एक बार फिर से गुलदार की धमक से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पूर्व ही मैकोट गांव में 12 वर्षीय किशोर को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। इस गुलदार को नरभक्षी घोषित कर मार गिरा दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन फिर से गांव में गुलदार की धमक से स्कूली बच्चों सहित अभिभावकों और शिक्षकों में भी दहशत है। लगातार लोग बहुत ज़्यादा दहशत में हैं। लोग घर से बाहर निकलने के लिए बहुत समस्या पैदा हो रही है और जैसे ही शाम को 4-5 बज रही है लोग अपने घर में बैठ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में तमाम प्रकार की जो भी काम होते हैं, खेती बाड़ी, सब घर से बाहर निकलना पड़ता है। और इस गुलदार की दहशत के कारण आजकल लोग लगातार परेशान हैं। उनको अपने मवेशियों के लिए घास भी जंगल से लाना पड़ता है, लकड़ियाँ भी लानी पड़ती है, तो जिस कारण जो है वो लोग लगातार परेशान हैं। और विद्यालय में बच्चे भी आप देख रहे होंगे पूरी दहशत में लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, जिस कारण आपने देखा होगा सारी महिलाएं भी यहाँ पर आ रखी हैं। उन लोगों को हम समझा रहे हैं कि आप आए, हम इनके लिए व्यवस्था बनाएंगे। बहुत दिक्कत है साहब, इसके लिए हमने जो है कल भी जो है एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई थी विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी तीनों विद्यालय जो हमारे पास के गाँव हैं, और उसके बाद जो है फॉरेस्ट विभाग को भेजी थी वो, ताकि जो है वो लोग मतलब जल्दी से इसको पकड़ने की कार्यवाही की जा सके और बच्चे जो है निर्भय होकर विद्यालय आ सकें। सर हमारी तो यही मांग है कि फॉरेस्ट विभाग से और शासन प्रशासन से जितनी जल्दी हो सके बाघ जो है पिंजरे के अंदर बंद किए जाने चाहिए। और सभी से अनुरोध गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये कार्य किया जाए। इसमें ये है कि एक तो हमने सर्वप्रथम अपने स्टाफ को बोल दिया है गश्त करते रहें, जैसे शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे, जब उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है अटैक का। और दूसरा, इस इलाके में ऐसा है कि जैसे स्कूल हो गया आपका और एक आध घर ऐसे जो आइसोलेटेड जगह पे हैं, तो वहाँ पे ये करेंगे कि उन जगहों पे फॉक्स लाइट लगवाएंगे। और अगर उसका एक रेगुलर ट्रैक फॉलो हो जाता है तो कैमरा ट्रैप से भी उसको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम यहाँ पे जनता को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि एक घर में मैं अभी गया था, अभी जस्ट, उसमें ये था कि उनके जैसे टॉयलेट वगैरह थोड़ा दूर है, जैसे पुराने टाइम पे घरों पे रहते थे, तो उसमें ये मैंने उनको हिदायत दी कि जैसे कभी बच्चे या मतलब अकेले बाहर न निकलें। परेशानियां तो बहुत है सर, कई गाँव में यह गुलदार दिख चुका है। जैसे कल हमारे गांव में 6:30 बजे बाद गुलदार दिखा था सर। हम बहुत खौफ के और साए में जीते हैं। हमें छोड़ने के लिए हमारे माता पिता आते हैं। बागेश्वर के ग्राम सभा कोली अमतोड़ा में अराजक तत्वों का आतंक बना हुआ है। यहाँ पर अराजक तत्वों ने सड़क पर खड़ी एक ऑल्टो कार को आग के हवाले कर दिया, जिससे कार जलकर खाक हो गई। साथ ही 2 अन्य दुपहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कार स्वामी ने इस घटना की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मैं जब कल दिन भर अपना काम किया ड्यूटी में, शाम को 8 बजे मैंने गाड़ी खड़ी की, फिर मैं घर चले गया गाड़ी लॉक करके। जब मैं सुबह ड्यूटी पे आ रहा था तो मैंने देखा मेरी गाड़ी पूरी जली हुई थी। तो रात में कुछ लड़कों ने, गांव के लड़कों ने मेरी गाड़ी में आग लगा दी, जिसके कारण मेरा मतलब पूरा रोज़गार ख़त्म हो गया सर। मेरे घर परिवार इसी से चलता था। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और इनको सज़ा मिले। सर अभी एक्चुअली के राजेंद्र प्रसाद हैं खोली गाँव के, इन्होंने सूचना दी कि खोली गाँव में जो है एक कार जला दी किसी ने और एक मोटरसाइकिल स्कूटर उसमें भी नुकसान पहुँचा रखा करके। तो इस मामले में जो है जांच चल रही है। पुलिस लगातार क्षेत्र में जाके पता कर रही है, जो भी दोषी होंगे इसमें उनके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर में तो आप देख ही रहे होंगे लगातार हमारी काफ़ी गश्तें रहती हैं और देहात में भी रहती हैं, ड्यूटियाँ देहात में भी जाती हैं। लेकिन ये दूर दराज इलाकों में लोग आपको शराबी को दंडबाजी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में मजदूर कल्याण सेवा समिति के द्वारा एपी धोनी के नेतृत्व में श्रम विभाग अधिकारी को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया।
इस दौरान एपी धोनी ने ज्ञापन देते हुए श्रम विभाग अधिकारी से कहा कि वर्ष 2017, 18 एवं 19 में हुई स्वयं मजदूरों की ट्रेनिंग में 9000 मजदूरों की ट्रेनिंग करवाई गई थी, जिसमें 4200 रुपए मात्र प्रत्येक मजदूर के हिसाब से भुगतान किया जाना था, परंतु 500 से 700 मजदूरों को ही धनराशि का भुगतान किया गया, जबकि अन्य मजदूरों को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। इसके साथ ही साल 2017 से पंजीकृत मजदूरों को काम के लिए आवश्यक टूल्स, उपकरण एवं अन्य सामग्री वितरित की जाती थी, लेकिन अभी तक टूल किट सामग्री वितरित नहीं की गई। हमने जो कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया उसके माध्यम से इन्होंने ये कहा है कि नए वर्ष में हम मजदूरों किट का वितरण कर देंगे। अगर इन्होंने नए वर्ष में किट वितरण नहीं किया तो नए वर्ष के बाद हम धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। ठीक है। 17-18 में जो है कि इन्होंने ट्रेनिंग कराई थी मजदूरों की, हम उसमें असंतुष्ट हैं। संतुष्ट नहीं है, इसलिए संतुष्ट नहीं है कि जिस एजेंसी को इन्होंने काम दिया था वो एजेंसी जो है कि मजदूरों का पैसा लेके पता नहीं कहाँ गई है, और वो एजेंसी जो है कि 4200 रुपये इनके खाते में 14 दिन का जो ट्रेनिंग था उसमें देना था। इन्होंने 500-700 लोगों को ही पैसा दिया है, अन्य लोगों को इन जो है कि पैसा नहीं दिया गया है। हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, हम मजदूर पूरे जो है कि नाराज है जी। इसमें सभी बिंदुओं का ढंग से हमने अवलोकन कर लिया और जो हमारे पास श्री एपी धोनी की तरफ से जो हमारे पास आए हैं उनको सारा हमने दिखवा लिया। इसमें एक बोर्ड से संबंधित है प्रथम बिंदु, और दूसरा जो सामान वितरण का इसमें हमने बोर्ड से भी वार्ता कर लिया। इसमें संभवतः पॉजिटिवली अभी कुछ आने वाले महीनों में इसमें कार्रवाई होने वाली है। और इसके अलावा जो है WFC को थोड़ा शिफ्ट करने की बात चल रही है, उस पर हमने अवलोकन कर लिया और अभी कोई नए स्थान को अभी हमने चयनित कर रहे हैं, उसके सारे अभी एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, उसको हम शिफ्टिंग की कार्रवाई इसको जल्द शीघ्र करवाते हैं। सरकार जनता के द्वार के तहत बेरीनाग विकासखंड परिसर में विधायक फकीराम टमटा के नेतृत्व में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बेरीनाग नगर क्षेत्र में पेयजल की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल योजना में पानी नहीं आने की शिकायत ग्रामीणों ने दर्ज की। विभिन्न गांवों में बिजली के तार झूलने और स्कूली भवनों के क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ सड़कों के खस्ताहाल होने की समस्या भी उठाई गई। वहीं बेरीनाग में नगर पंचायत में पिछले एक सप्ताह से अधिशासी अधिकारी नहीं होने से कार्य प्रभावित होने की समस्या भी सभासदों ने उठाई। विधायक ने सभी समस्याओं के निराकरण की बात कही। सरकार जनता के द्वार ये कार्यक्रम हमारा चला है और समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं तो हाथों हाथ उसका निष्कासन हो रहा है, और मतलब जनता भी आ रही है, जनता की समस्याएं ली जा रही है, और जो भी तुरंत में जो समस्याएं हल हो रही वो करी जा रही, जो नहीं हो पा रही तो एक आध हफ्ते के अंदर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भारत सरकार द्वारा एक सप्ताह का सुशासन चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में हम 19 से 25 तक प्रत्येक गांव में या ब्लॉक में ये आयोजित कर रहे हैं, और सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोग जो है उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में यहाँ ब्लॉक सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और यहाँ पर ज़्यादातर मुद्दे विद्युत के, पानी के और इसके अलावा सड़क के आए थे, और वो काफ़ी हद तक जो है समाधान उसका यहाँ पर किया गया। टिहरी में डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में टिहरी बांध परियोजना के RL 835 मीटर के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों के 30 पात्र काश्तकारों को लॉटरी के माध्यम से 39 कृषि एवं आवासीय भूखंड आवंटित किए गए। कृषि एवं आवासीय भूखंड आवंटन की पूरी प्रक्रिया समस्त उपस्थित पात्र व्यक्तियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष वीडियोग्राफी कर संपन्न की गई। पुनर्वास निदेशक डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि जिन पात्र व्यक्तियों को कृषि एवं आवासीय भूखंड आवंटित हुए हैं उनकी सूची तथा शेष अतिरिक्त की सूची को अखबार में प्रकाशित किया जाएगा। ये जो थे 16 हमारे आवासीय थे और 22 कृषि थे, तो टोटल हमारे 29 ये टोटल लाभार्थी थे जो आज यहाँ जिनका आज मैं आवंटन प्रक्रिया किया। इसको पूरा मैं वीडियोग्राफी के साथ में और सभी के सम्मुख किया गया है, और जिनके भी लिस्ट में आवंटन हुआ है उनको भी हम कल अखबार प्रकाशन के माध्यम से हम वो भी अवगत करा देंगे, और साथ ही जो हमारे भूमि शेष रह गई है उनको भी हम प्रकाशित कर देंगे। टिहरी डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं की बैठक ली गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा है कि जिन विभागों की प्रगति कम है वो कामों में प्रगति लाते हुए दिसंबर माह के अंत तक राज्य सेक्टर एवं केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत 100% धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा भी कई निर्देश मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा दिए गए।